Welcome back in your science class. Today we will read transportation in plants. Lesson 8, transportation in plants. In plants, it is food, water and mineral, carbon dioxide and oxygen that can transport it. प्लांट्स क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैसेस। वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। द बेसिक डिटेल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज सब्सटेंस हैव बीन समराइज इन द टेबल। तो इसको टेबल से हम समझा रहे हैं कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं and different gases, carbon dioxide and oxygen. Number 1, food prepared by leaves and then transferred to other parts of the plants. फूड आपको पता ही होगा, आपने लोअर क्लासेस में भी किया है कि प्लांट्स में फूड कौन बनाता है? लीव्स। वाटर एंड मिनरल कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स से किधर ट्रांसफर होते हैं? फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स यूज़ करते हैं वो किस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस। यू नो वेरी वेल, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, absorbed by all part of the plant for respiration. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वन बाय वन हम जो हमने टेबल की है वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। प्लांट्स वाटर एंड मिनरल कहाँ से लेते हैं? सोयल से लेते हैं। दिस इज यूजली डन थ्रू द रूट्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। Roots have root hair that increase the surface area for the absorption of water and mineral. रूट्स की फिर आगे आगे रूट्स हेयर होते हैं जो दूर दूर तक फैल जाते हैं। एक ट्रीज है उसकी रूट्स बहुत दूर तक फैल जाती हैं जिससे कि वो दूर दूर से भी वाटर एंड मिनरल ले सकते हैं। रूट्स हैव रूट हेयर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया for the absorption of water and mineral. Absorbed water and mineral are transported to other part of the plant. Roots water and mineral soil से लेती हैं फिर उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं to other parts of the plant by a network of tube called xylem. वाटर एंड मिनरल रूट्स से प्लांट्स के सभी पार्ट में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ट्यूब्स के थ्रू। उन ट्यूब्स को क्या नेम दिया हुआ है? जाइलम। जैसे हमारे घरों में पानी आता है, वाटर टैंक होते हैं जो वहाँ से हमारे घरों में पानी आता है, पूरी कॉलोनी में या पूरी सिटी में किसके थ्रू आता है? पाइपलाइंस के थ्रू।
बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो गैस भी पाइप के थ्रू आती है। तो ऐसे ही हमारा जो वाटर एंड मिनरल है प्लांट पूरे सभी पार्ट्स में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, ट्यूब्स के थ्रू, जिनका नाम है जाइलम। और प्लांट्स जो है फूड को पूरे प्लांट में कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वो भी ट्यूब के थ्रू करता है। उन ट्यूब्स को क्या बोला है, फ्लोएम। देयर इज सेपरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स to other part of the plant. This network is called phloem. Xylem and phloem thus make up the conducting tissue of a plant. Xylem और phloem दोनों मिलके टिश्यू बनाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। उनका नाम क्या है, कंडक्टिंग। कंडक्ट मतलब जैसे कंडक्टर होता है बस का, ऐसे कंडक्टिंग लगा लो। कंडक्टिंग मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को मूव करे। इनका दूसरा नाम है वैस्कुलर टिश्यू, एज दे आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। एक तो कंडक्टिव टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम का दूसरा नेम, और एक इसका नेम है वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू इसलिए है क्योंकि ये बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। आप फिगर में देखो, जाइलम और फ्लोएम जैसे हम स्टिक्स को बांध देते हैं बंडल बन जाता है ना, ऐसे भी ये भी एक बंडल की तरह ही है हमारी बॉडी में, इसलिए इनको क्या बोला हुआ है, वैस्कुलर bundle. Conducting tissue of plant. Conducting tissue of plants are xylem. Xylem transport water and mineral. Phloem transport food. Activity 1. We have given a flower. We will take 2 gas jar. In one jar we will put water, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ग्लास जार ही लेने हैं। In one gas jar we will put water and red ink. In other gas jar we will put water and blue ink. See carefully. Stem of this flower divide into 2 parts. One part put in red ink, second part put in blue. You can see this flower change into 2 color. Half part change into blue and half part change into red. You will take white color flower. आपने फ्लावर जो लेना है वाइट कलर का ले लेना। आपको इसको इस एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 आवर्स भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। काफ़ी देर आपको ये डिप करके रखना पड़ेगा। तो 1 पार्ट इसका रेड कलर में चेंज होएगा, सेकंड। तो इसमें हमने क्या शो किया है, दिस शो दैट कलर वाटर मस्ट हैव मूव्ड अपवर्ड थ्रू द स्टेम। इससे पता चलता है जो कलर्ड वाटर है स्टेम के थ्रू ऊपर की तरफ चला गया। इंडिकेट द पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ स्टेम, दैट इज द जाइलम ट्यूब। क्योंकि यहाँ हमने वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी ट्यूब यूज़ हो रही है, जाइलम ट्यूब के थ्रू वाटर जो है प्लांट्स के स्टेम के थ्रू ऊपर फ्लावर तक पहुंच गया। ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, पहले हमने किया ट्रांसपोर्टेशन, अब हम करेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर molecules in the form of water vapor.
आपने देखा होगा हम पानी गर्म करते हैं तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। प्लांट्स में भी इवेपोरेशन प्रोसेस हो रही है, और इस प्रोसेस का क्या यूज़ है वो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस, स्पेशली फ्रॉम द स्टोमेटा ऑन इट्स लीव्स। प्लांट्स में इवेपोरेशन प्रोसेस होती है तो प्लांट्स में से जो एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट होता है किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स ऑन द लीफ। लीव्स पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे स्टोमेटा बोलते हैं। यू मे वंडर वाई ए प्लांट लॉस वाटर दैट हैज़ अब्सॉर्ब फ्रॉम द सोइल। कह रहे हैं कि प्लांट वाटर एब्जॉर्ब क्यों करता है। आपको मैं बता दूँ, अगर हम प्लांट के पास एक्सेस वाटर है तो वो प्लांट ख़राब हो सकता है। अगर हम प्लांट में ज़्यादा पानी डाल दें तो वो ख़राब हो सकता है। तो वो क्या करता है? एक्सेस वाटर को इवेपोरेट करता है। द वाटर इज़ नॉट फुली यूज्ड अप। जो पानी प्लांट्स को पूरा यूज़ नहीं करना होता, जो एक्सेस वाटर होता है तो उसे वो इवेपोरेट करता है थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन इज़ बेनिफिशियल टू द प्लांट। इट क्रिएट्स ए suction pull which help water to be transported to great height in tall trees. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बड़े बड़े ट्रीज़ में बहुत यूज़फुल है। जैसे हमने वाटर दिया प्लांट्स को, रूट्स में दिया, और प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है तो अपने आप पानी जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन से पानी वहाँ लेकर जाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से। तो यहाँ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो टॉल ट्रीज़ होते हैं उसमें बहुत यूज़फुल है। It also helps to lower the plant body temperature in summer. It may be called a necessary evil. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या करती है? हेल्प करती है टू द लोअर प्लांट बॉडी टेम्परेचर इन समर। It may be called a necessary evil. A single maize plant loses 220 Do you know a single maize plant lost about 24.5 liter of water through transpiration in one growing season? मक्का का एक प्लांट जो है कितने लीटर वाटर वो ट्रांसपिरेशन से 24.5 लीटर वाटर लॉस करता है।